अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़ूम फ़कर में खुशामदीद। लेकिन खबर यह है कि आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन सुबह 6 बजे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक खिताब किया है और इस खिताब में अमरीकी सदर ने ईरान पर अगले 3 से 4 हफ्ते तक शदीद हमले जारी रखने का ऐलान करते हुए ईरान को पत्थर के दौर में धकेलने की धमकी दी है। उनका ये कहना था कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के जो स्ट्रेटेजिक मकासद हैं वो हासिल हो गए हैं, रजीम चेंज हो गई है, ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह हो गया है और ईरान अब इसराइल के लिए या खिते के दीगर ममालिक के लिए मुकम्मल तौर पर टुथलेस हो गया है। यानी अब ईरान का ख़तरा इसराइल या दीगर ममालिक के लिए मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो इंकशाफात किए गए हैं वो हकीकत पर मबनी है? मुझे ऐसे लगता है कि ये इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर का मतन देखें तो ये वाज़े हो जाएगा कि एक जानिब ये खिताब नाहमवार और उलझा हुआ था जो एक जंगी जुनूनी की नाकामी का वाज़े तौर पर पैगाम दे रहा है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया में दो ही वॉर मॉन्गर्स हमें नज़र आते हैं, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू है। ये दोनों अपने जंगी जुनून में इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि ये पूरी दुनिया का अमन अपनी जंगी जुनून के ऊपर दांव पर लगाने के लिए भी तैयार हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो जंगी जुनून की नाकामी का इजहार जनाब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है, तो इस नाकामी की 3 वाज़ेह निशानियां हैं जो कि इस खिताब में सामने आई हैं। नंबर 1, इस बात की कोई स्ट्रेटेजिक वजाहत नहीं की गई कि स्ट्रेटेजिक मकासद को हासिल करने के बावजूद ये जो जंग है ये जारी क्यों रहेगी और इस जंग का इख्तिताम कब और कैसे होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये सामने आता है कि इस खिताब में ये पहला मौका है जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब नए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए किसी तरह की फौजी कार्रवाई या जो ईरानी जजीरा है खारग उस पर कंट्रोल करने की जो ख्वाहिश का इजहार वो माजी में करते रहे थे। इस मर्तबा उन्होंने ये जो बूट्स ऑन ग्राउंड है इसका कतई तौर पर कोई जिक्र नहीं किया। यानी अब नए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए फौजी कार्रवाई के बुलंदो बाग दावों को मुकम्मल तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फरामोश कर दिया गया है। उनके खिताब का जो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो नुमाया तौर पर नजर आया वो ये था कि अमेरिका और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इसराइली लॉबी के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुके हैं। और इसका वाज़ी निशानी हमें 24 घंटे पहले उस वक्त नज़र आई जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 3 से 4 हफ्ते के दौरान ईरान से निकलने का इंदिया दिया था और उनके इस इंदिये को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यकसर मुस्तरद करते हुए इस बात का इजहार किया था कि अमेरिका अगर जंग से निकल भी जाएगा तब भी इसराइल ईरान के ऊपर हमले जारी रखेगा। इसराइली वज़ीर आज़म का ये जो खिताब है इसके सामने आने के बाद जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कौम से खिताब किया तो वो मुकम्मल तौर पर इसराइली रंग में रंगे हुए नजर आए और उन्होंने भी जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। अब अगर हम देखें तो इस तकरीर के अमेरिकन ऑडियंस के हिसाब से 2 बुनियादी मकासद थे। उसमें से जो पहला मकसद था वो था अमेरिकी अवाम को जो है वो इस जंग से जो है मकासद से उनको आगाह करना और उनको एतमाद में लेना। मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये खिताब यकीनी तौर पर अमेरिकी अवाम को मुतमईन करने में कतई तौर पर नाकाम रहा। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था ईरान पर हमले जारी रखने और ईरान को पत्थर के दौर में धकेलने की धमकी देकर ईरान को दबाव में लाने की कोशिश करना। और ईरान दबाव में आएगा इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ईरान ने जितने हमले बर्दाश्त कर लिए हैं, जितने झटके बर्दाश्त कर लिए हैं और वो इस वक्त भी मैदान में डट कर खड़ा है, तो ये बात वाज़े है कि ईरान इन धमकियों के सामने तो कतई तौर पर नहीं झुकेगा। तो फिर इस खिताब का मकसद क्या था? यकीनी तौर पर यह भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जायजा लेते हैं और ये देखते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस खिताब के बाद वो जो सालसी की कोशिशें चल रही थी पाकिस्तान
की तरफ से वो सालसी की कोशिशें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। हालिया दिनों में पाकिस्तान की तरफ से ये जो सालसी की पेशकश की गई थी और इसके ऊपर अमरीकी और ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ते किए गए थे, ये वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा था कि पाकिस्तान इस जंग को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहता है और वो ये चाहता है कि इस जंग का दायरा मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक तक ना फैले। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने इस अमल के दौरान भी मुतअद्दिद खलीजी ममालिक के साथ राब्ते भी किए और यहाँ पर जो मुसलमान ममालिक के वज़रा ख़ारजा का एक इजलास भी मुनक्कद किया। इसी दौरान अमेरिका की तरफ से जो चार्टर ऑफ डिमांड था, जो कि 15 पॉइंट्स पर मुश्तमिल था, वो सामने आया, जिसके जवाब में ईरान ने ये जो गैर मशरूत तौर पर जंग बंदी की शर्त आयद की। और ईरान का ये मानना था कि हम जंग बंद करना चाहते हैं, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि मुस्तकबिल में ईरान पर कभी हमला नहीं किया जाएगा, इसकी गारंटी दी जाए। और अमेरिका या इसराइल इस बात की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा इसकी बुनियाद पर यह जो सालसी का अमल है इसमें कुछ तातुल आया। और इसी तातुल को दूर करने के लिए पाकिस्तान ने चाइना के साथ भी राब्ता किया और चाइना की मदद से एक 5 नुकाती जो चार्टर है उसको तैयार करके उसका ऐलान किया गया। और वो चार्टर बुनियादी तौर पर इस रीजन के हवाले से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद बन सकता था, क्योंकि उसी बुनियाद के ऊपर इस रीजन को जो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है उसके साथ जोड़कर जंग से महफूज रखने का रास्ता तलाश किया जा सकता था। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये जो पेशरफ्त थी पाकिस्तान की चाइना के साथ मिलकर, उस पर किसी तरह का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सॉस के जो नुमाइंदे हैं बाराक रवेद, उनके साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में इस बात का जिक्र तो किया कि उन्हें पाकिस्तान के चीन के साथ राब्ते पर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। और बाराक राविद ने इसको अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर शेयर भी किया और एक्सॉस की तरफ से इस पर एक स्टोरी भी सामने आई। लेकिन उससे आगे ये जो बात है ये बढ़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। और फिर उसके बाद जो अमरीकी नायब सदर थे जेडी वैंस, उनका ये जिक्र सामने आया कि वो मुमकिना तौर पर जंग बंदी के लिए अपनी जो कोशिशें हैं वो जारी रखे हुए हैं। और खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो खिताब किया उसमें उन्होंने जेडी वैंस का जिक्र करते हुए इस बात का जिक्र किया कि जेडी वैंस इस जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी ये जो सालसी की कोशिशें हैं या जंग बंदी की कोशिशें हैं वो नाकाम हो जाती हैं तो मैं जनाब इसका सारे का सारा बोझ अपने वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर डाल दूंगा। लेकिन अगर ये जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो जाती हैं तो इसका सारे का सारा क्रेडिट मैं लूंगा और मैं वैंस को किसी तरह का कोई क्रेडिट नहीं दूंगा। उनकी तरफ से बरमला इस बात का इजहार इनफैक्ट इस तरफ इशारा करता था कि वो किस हद तक ये जो पॉपुलैरिटी हंगर है उनमें पाई जाती है। अब अगर हम उनके खिताब का जायजा लें तो यहां पर यह बात वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इनफैक्ट पीस थ्रू स्ट्रेंथ का जो नई डॉक्ट्रेन मुतारफ कराई है वो इस डॉक्ट्रेन के ऊपर संजीदगी के साथ अमल कर रहे हैं, लेकिन इसका उनको किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी बुनियाद पर ये जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ है इस पर यूक्रेन की जंग को वो ख़त्म नहीं करा सके, गज़ा के ऊपर जो इसराइली मज़ालिम है वो ख़त्म नहीं करा सके, लेबनान के ऊपर इस वक्त इसराइल के जो बिला जवाज़ हमले जारी हैं और अब तक इसराइली हमलों में तकरीबन 1600 लबनानी शहीद हो चुके हैं। तो इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म को नकेल डालने में कतई तौर पर नाकाम रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनकी जो पीस थ्रू जो स्ट्रेंथ है ये डॉक्ट्रेन महज उनके ऊपर चलती है जो बराह रास्त अमेरिका को जवाब नहीं दे सकते या वो देना नहीं चाहते। लिहाजा ये जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ की डॉक्ट्रेन है ये हमें कम से कम मिडल ईस्ट में तो 100% नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप
जिस तरीके से मुबहम ऐलानात करते हैं, उनकी ये जो पॉलिसी है ये भी इनफैक्ट उनके लिए एक वैक्यूम को तो क्रिएट ज़रूर करती है, लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर जो फैसले हैं वो अमूमी तौर पर तातुल का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल खारग जजीरे पर कंट्रोल और ईरानी यूरेनियम को हासिल करने के लिए ईरान में डेल्टा फोर्स भिजवाने के फैसले हैं। फॉक्स न्यूज़ ने इस हवाले से एक स्टोरी को शेयर किया है और फॉक्स न्यूज़ ने इस स्टोरी में इस बात का इंकशाफ किया है कि पेंटागन हुक्काम ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक ब्रीफिंग दी थी और ये ब्रीफिंग इनफैक्ट ईरान के जो अफजूदा यूरेनियम है जो कि 60% इनरिच्ड है, 1000 पाउंड इसका वजन है, इसको निकालने के लिए ईरान के कब्जे से निकालने के लिए जो स्ट्रेटजी थी वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर की गई थी। ये जो स्ट्रेटजी है इसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि इस यूरेनियम को सबसे पहले लोकेट करना होगा और लोकेट करने के बाद इस यूरेनियम को निकालने के लिए एक पेचीदा ऑपरेशन को जो है वो प्लान करना होगा और उसके साथ साथ इस बात का जिक्र किया गया था कि इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका को तकरीबन 70,000 फौजी वो ईरान की सरजमीन पर उतारने होंगे और उसके साथ साथ जिस वक्त ये यूरेनियम ईरान से निकाला जा रहा होगा उस वक्त ईरान में अमेरिका को एक सेफ एयर बेस या एयर स्ट्रिप चाहिए जहां से इन तैयारों को जिसमें यूरेनियम लोड किया जाएगा उसको देयर एंड देन ईरान से निकाला जाए। और उनका ये मानना था कि ये ऑपरेशन अगरचे पेचीदा है लेकिन ये जिस हद तक पेचीदा है उतना ही खतरनाक भी है। पेंटागन की तरफ से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया था कि अगर हम 70,000 फौजी जो है वो ईरान में उतार भी दें और उसके बाद हम ये जो यूरेनियम है इसको निकालने का ऑपरेशन कामयाबी से सर अंजाम भी दे दें, तब भी इस यूरेनियम को ईरान से लेकर बाहर निकलना एक ऐसा मरहला होगा जिसे सर करना यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इस ऑपरेशन में इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि जो 70,000 फौजी ईरान में उतारे जाएंगे वो 70,000 फौजी वापस जिंदा आएंगे या नहीं, और अगर जिंदा आएंगे तो 70,000 में से कितने 100 ही जिंदा बचकर वापस आएंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। और वो एयर स्ट्रिप जो कि इस लोकेशन के करीब बनाई जाएगी वो एयर स्ट्रिप कितने अरसे में बनेगी इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि पेंटागन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इस सूरत हाल से आगाह कर दिया कि जनाब ईरान के अंदर अपने फौजी उसकी सरजमीन पर उतारना इनफैक्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सियासत को कब्र में उतारने के मुतरादफ होगा। और यही वजह है कि इस तकरीर में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए जो मिलिट्री एक्शन है उससे हाथ खड़े कर लिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया गया कि जनाब अमेरिका को जो तेल आता है वो अबनाए हुर्मुज़ से नहीं आता। अबनाए हुर्मुज़ खुले या ना खुले इसका अमेरिका के साथ कोई लेना देना नहीं है, और अगर दुनिया के बाकी ममालिक को तेल चाहिए तो वो अमेरिका से हासिल कर सकते हैं। अमेरिका अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं करेगा, और जिन ममालिक को अबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए तेल चाहिए वो ये ऑपरेशन खुद करें, अमेरिका उनकी मुआवनत करेगा यानी उनकी सपोर्ट करेगा। अपने फौजी ईरानी मिसाइलों का, ईरानी ड्रोन्स का निशाना बनने के लिए अबनाए हुर्मुज़ में नहीं भिजवाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव था अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, ये ऑब्जेक्टिव बुरे तरीके से नाकाम हो गया। अफजूदा यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है, कहाँ मौजूद है, किस जगह पर मौजूद है, अब भी वो दुरुस्त हालत में है नहीं है। फर्दू में तबाह हो गया, नेतन्स में तबाह हो गया, इस्फहान में तबाह हो गया या किसी और जगह पर, इसके हवाले से भी अमेरिका के पास किसी तरह की कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं है। लिहाजा ये कह देना कि जनाब ईरान पर हमले के जो स्ट्रेटेजिक मकासद थे जिसमें ईरान को एटमी पावर बनने से रोकना था, मेरा ख्याल है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा भी इनफैक्ट एक भड़क के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि जब तक इनरिच्ड यूरेनियम
ईरान के पास मौजूद है, ईरान की जो एटमी स्ट्रेटजी है वो इंटैक्ट है, तो ईरान दोबारा इसी स्टेज पर जाकर खड़ा हो सकता है। ये बात ज़रूर है, इसको 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं। ईरान दोबारा अपनी इस सलाहियत को रीगेन कर लेगा। इसका मतलब ये है कि इस कामयाबी का जो ऐलान अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था वो भी 100% गलत है। अब इसराइल की हिफाजत या इसराइल के महफूज होने की अगर हम बात करें तो कल जिस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट खिताब करने का उन्होंने ऐलान किया था, तो जो मिसाइल अटैक्स ईरान की तरफ से इसराइल पर किए गए हैं, ये पहला मौका है कि इसराइल ने इन मिसाइल अटैक्स में होने वाली तबाही को तस्लीम किया है। ईरानी मिसाइल बारिश की तरह इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर बरसते हुए दिखाई दिए हैं। चंद मनाजर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहां पर आपको पहले फ़ज़ा में आग के गोले नज़र आएंगे और उसके बाद ज़मीन पर वो गोले बगैर किसी रोक टोक के फटते हुए नज़र आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो तबाही ईरान इसराइल में फेर रहा है वो भी अपनी मिसाल आप है। और अगर इसराइल में ये जो वीडियोज़ या ख़बरों के ऊपर पाबंदी ना हो तो अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि कितने वसी पैमाने पर ईरानी हमलों ने तबाही मचाई है। इसके साथ साथ ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम, जिसको जो है वो लिमिट्स में करने का दावा सामने आया था, वो दावा भी अभी तक जो है वो हमें मुकम्मल हालत में दुरुस्त नज़र नहीं आता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ईरान की जो मिसाइल पावर है वो किसी न किसी जगह पर कम होती हुई नज़र आती। बल्कि अब सूरत हाल ये है कि ईरानी मिसाइल ज़्यादा पावर के साथ इसराइल पर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कल ईरान ने कुवैत में भी जो अटैक किया था वहाँ पर तेल बरदार जहाज़ों को निशाना बनाया गया और एक तेल की कोई उनकी तनसीब थी उसको भी निशाना बनाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कह देना कि जनाब सूरत हाल बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, इसका भी इम्कान नज़र नहीं आता। अलबत्ता जिस चीज़ का इम्कान नज़र आता है वो वाज़े तौर पर ये है कि रीजन के अंदर कुछ तज़वीराती तब्दीलियाँ आएंगी, लेकिन ये तब्दीलियाँ रातों रात नहीं आएंगी। ये एक सुस्त अमल होता है और इसमें दहाइयाँ लग जाती हैं। ग्लोबल साउथ का वो नज़रिया जो कि चीन के नए वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, वही इस दौर की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल हकीकत है। चीन का मॉडल अमेरिका के सिक्योरिटी हिसार वाले मॉडल से बिल्कुल मुख्तलिफ है और यही वो नुक्ता है जिससे तब्दीली का आगाज़ हो रहा है। और मशरिक़ वुस्ता अभी इस तब्दीली के अमल में शरीक होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक अपने आप को अमेरिकी सिक्योरिटी हिसार में ही महफूज समझते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि यही उनकी बका का जरिया है। लेकिन हालिया दिनों में ईरान ने इनफैक्ट मिडल ईस्ट की इस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के ऊपर भी वसी पैमाने पर हमले करके इस डॉक्ट्रिन को भी जो है वो तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब अगर मिडल ईस्ट ने रीजन के अंदर अपनी पोजीशन को बेहतर बनना है तो फिर उसको अमेरिकी सिक्योरिटी हिसार से बाहर निकलकर मुस्लिम ममालिक के सिक्योरिटी हिसार में जाना होगा और चाइना के इस ग्लोबल साउथ डॉक्ट्रिन का हिस्सा बनना होगा, क्योंकि यही इस वक्त दुनिया की हकीकत है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जितना अरसा इक़्तिदार में रहेंगे, अगर कोई ये समझता है कि उनके इस दौर में दुनिया के अंदर तब्दीली आएगी तो ये बात ज़रूर दुरुस्त है कि तब्दीली आएगी, लेकिन वो तब्दीली इनफैक्ट तबाही की तब्दीली होगी। वो तब्दीली इनफैक्ट मईशत की ज़ुबूं हाली की तब्दीली होगी। ये तब्दीली जंगों की तब्दीली होगी और एक वार मॉन्गर से इसके अलावा आप कुछ और तवक्को कर भी नहीं सकते। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।